हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए। निकाल लिया? बहुत तेज हो रहे हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एरर एरर क्या है? एरर गलती है। ये गलती कहाँ होती है? किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में। जैसे मास के मेजरमेंट में आपसे गलती हो गई, 1-2 ग्राम आपने ऊपर नीचे कर दिया। लेंथ के मेजरमेंट में गलती हो गई, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कर दिया, या फिर 4-5 मिलीमीटर ऊपर नीचे कर दिया आपने। टाइम के मेजरमेंट में गलती हो गई। क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हुई गलती को ही हम एरर कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एक रॉड है, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये आपकी ट्रू वैल्यू है और आपने गलती से मेजर कर दी 14.7 सेंटीमीटर, या फिर 15.2 सेंटीमीटर, या फिर 15.4 सेंटीमीटर। तो एरर कितना हुआ बेटा? 15.4 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। तो 0.0 सेंटीमीटर का हमने एरर कर दिया, यहाँ पे गलती कर। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना भी सटीक मेजरमेंट कर लो, थोड़ी बहुत एरर आ ही जाएगी। ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमने कितनी एरर की। कैसे पता लगाएंगे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितना एरर हुआ है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो कि आप अपनी मौसी के यहाँ पे गए, जो कि 60 किलोमीटर दूर है आपकी मौसी का घर। रास्ते में आप 40 की स्पीड से बाइक ले गए, 50 की स्पीड से बाइक ले गए, 60 की भी स्पीड से बाइक चली होगी आपकी रास्ते में। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि आप एवरेज लेते हैं तीनों स्पीड का। जैसे कि 40 + 50 + 60/3, तो 50 किलोमीटर पर आवर। आप अपनी मौसी के यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक लेके गए। ठीक है। तो बच्चों सेम इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये आपकी रॉड है, इसकी लेंथ हमको पता नहीं है, ट्रू वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको निकालनी है। क्या है? निकालने के लिए हम इसको मेजर करेंगे, लेकिन हमसे एरर आ जाएगी मेजर करने में, ट्रू वैल्यू हमको पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसके हम n मेजरमेंट ले लेते हैं। x1 मेजरमेंट ले लिया, x2 मेजरमेंट ले लिया, x3 मेजरमेंट ले लिया, डॉट 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 xn। ठीक है। तो आपकी इसकी आपको करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मीन कर देंगे। x मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ये निकल आई आपकी ट्रू वैल्यू किसकी? रॉड की। तो ये निकल आई आपकी रॉड की ट्रू वैल्यू xm इक्वल्स टू इतना। अब बच्चों लेंथ की आपको ट्रू वैल्यू मिली है, यहाँ पे एरर नहीं मिला कि हमने कितनी एरर की इसमें। तो बच्चों यहाँ पे आपको मीन वैल्यू मिल गई है, इसकी ट्रू वैल्यू मिल चुकी है रॉड की। ठीक है। ये मेजरमेंट लिए थे हमने। अब एरर निकाल लेते हैं हम, एरर कितना होगा। तो एरर निकालने के लिए हम पहला एरर निकालते हैं, हम कितना एरर आया। ठीक है। पहले मेजरमेंट में डेल्टा x1 इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू xm माइनस पहला मेजरमेंट हमारा। अब दूसरी एरर निकाल लेते हैं हम, कितनी आई? xm माइनस x2 डेल्टा x3 इक्वल्स टू xm माइनस x3। चौथी एरर डेल्टा x4 इक्वल्स टू xm माइनस x4। nवी एरर xn इक्वल्स टू xm माइनस xn। ये हमारी एरर आ गई, इतनी एरर आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है। ये तो आपको एरर्स मिल गई।
हमारे पहले मेजरमेंट में इतनी एरर थी, दूसरे मेजरमेंट में हमारी इतनी एरर थी, तीसरे मेजरमेंट में हमारी इतनी एरर थी, एन में मेजरमेंट में हमारी इतनी एरर थी। अब हम एक काम करते हैं, इन एरर का भी मीन ले लेते हैं हम। इसको हम डेल्टा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मीन एरर हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम मोड में लिखेंगे क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो मोड डेल्टा x1 प्लस मोड डेल्टा x2 प्लस मोड डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 मोड डेल्टा xn अपॉन n। ये आपको मिल जाएगा एरर कि आपसे इतनी एरर हुई है टोटल। तो बच्चों इक्वेशन हमारी क्या बनती है, x इक्वल्स टू एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा x, जहां पे एक्स एम ये मीन वैल्यू होगी, आपकी ट्रू वैल्यू होगी मेजरमेंट की। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस इतना एरर आ सकता है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x एरर आ सकता है आपका ये। और यहाँ पे बच्चों हमने मोड इसलिए लिया क्योंकि जो हमने एरर निकाली थी ये आपकी प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, और मोड के अंदर हर वैल्यू प्लस हो जाती है, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, ठीक है। अब थर्ड आया था हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है, रिलेटिव एरर आपका जो ट्रू वैल्यू आपने निकाली थी उसके रिलेटिव में कितना एरर आया, ठीक है। तो एरर कितना आया हमारा डेल्टा एक्स, और ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी एक्स मीन। तो डेल्टा एक्स क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। एक्स क्या है, एक्स एम क्या है हमारा मीन वैल्यू। ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर। अब नेक्स्ट आया था आपका परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या है आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन मल्टीप्लाई बाई 100। यह आ गया आपका परसेंटेज एरर। हमने सबसे पहले रॉड के एन मेजरमेंट ले लिए, अब उसकी हमें ट्रू वैल्यू निकालनी थी, तो हमने एन मेजरमेंट का मीन ले लिया, हमको ट्रू वैल्यू मिल गई। अब हमको एरर भी निकालनी थी, तो हमने मीन वैल्यू में से हर एक मेजरमेंट को माइनस कर दिया, और जो हमारे एरर आई हर एक मेजरमेंट में उनका मीन ले लिया हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इससे हमें एरर आ गया, एरर मिल गया हमको क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन आ गया हमारा एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स। रॉड के मेजरमेंट में ये हमारा ट्रू वैल्यू मिल गई हमको, ये हमारा इतना एरर आ सकता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स हमारा इतना एरर आ सकता है। फिर हमने क्या किया रिलेटिव एरर निकाल लिया, ट्रू वैल्यू के रिलेटिव में हमने कितना एरर किया, तो ये हमें रिलेटिव एरर मिल गया। और रिलेटिव एरर के बाद हमने परसेंटेज एरर निकाल ली, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम प्यारा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड आर 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 इन सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले क्या करना था हमको, ये हमने मेजरमेंट लिए रॉड के, तो इनका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन 5 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका
4.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आया था आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, मीन वैल्यू माइनस हर एक मेजरमेंट, ठीक है। तो 4.4 माइनस 4.2 कितना आएगा 0.2, 4.4 माइनस 4.5 इक्वल्स टू माइनस 0.1। नेक्स्ट आ गया हमारा 4.4 माइनस 4.4 इक्वल्स टू 0, 4.4 माइनस 4.3 इक्वल्स टू 0.1। अब आ गया आपका 4.4 माइनस 4.6 इक्वल्स टू माइनस 0.2 एरर। तो ये हमारी ये एरर निकलना है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। हमें निकलना था मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हम इनका मीन ले लेते हैं। मोड हम इसलिए लेते हैं ताकि एरर जो हमारी माइनस में है ये प्लस हो जाए, ठीक है। तो 2 1 3 4 और 4 2 6, तो 0.6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0.12। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी आ गई 0.12। एब्सोल्यूट एरर हमारी ये आ गई है। आ जाता है अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारा क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 0.12 अपॉन 4.4, ये इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे, ये क्या आ जाएगा हमारा 0.027। अब परसेंटेज एरर निकालना हमको। परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2.7 आ जाएगा हमारा। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन है, ए इक्वल्स टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए हमारा मीन वैल्यू है, डेल्टा ए हमारा एरर है, ठीक है। वैसे सेम ये है बी। अब हम एरर्स का एडिशन कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। x इक्वल्स टू ए प्लस बी, दूसरे वाले में x इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो इस प्लस वाले में क्या होता है हमारा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस हो, ठीक है। जो हमारी एरर्स होती है ना, एरर्स ये हमेशा प्लस होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होगा, a प्लस बी, ए एम प्लस बी एम, और प्लस माइनस एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये एरर हमारी ऐड हो जाएंगी। और माइनस हमारा क्या होता है, ए माइनस बी कर देंगे हम, जो हमारी वैल्यू है ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर हम ऐड कर देंगे, और जो एक्चुअल वैल्यू है ट्रू वैल्यू है ये माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 की वैल्यू है आपकी 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। R1 में हमारा एरर क्या है, प्लस माइनस 3, और R2 में हमारा प्लस माइनस 4, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है हमारी 100 ओम और 200 ओम, ठीक है। तो हम इसका ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। तो ये
और ये ऐड कर लेते हैं पहले 100 प्लस 200 300 और प्लस माइनस 3 ओम प्लस 4 ओम 7 ओम, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे एग्जांपल लिया था हमने एडिशन का। यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर दिए गए T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 आपको इतना दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया हमसे डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हम करेंगे T2 माइनस T1, ये हमारा डिफरेंस निकल आएगा 50 प्लस माइनस 0.5 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा प्लस होता है। और 50 माइनस 20 30 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा प्लस होगा एरर, तो प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है T2 माइनस T1। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा XM इक्वल्स टू AM मल्टीप्लाई BM, तो हम इसको सिंपल सी फॉर्म में लिख देते हैं X इक्वल्स टू A इंटू B। ये आपका मेन वैल्यू आ जाएगा, मतलब ट्रू वैल्यू। अब इसमें एरर देख लेते हैं किस तरह से निकलता है। तो एरर हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पे डेल्टा एक्स और ये एक्स एम पता है ना आपको, एक्स मीन, डेल्टा एक्स हमारा एरर है और ये हमारी वैल्यू है, मीन वैल्यू। तो इस तरह से हमारा एरर निकलता है, ये हमको डेल्टा एक्स एरर निकालना है। तो इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारा आ जाएगा एरर इसमें। अब डिवीजन में देख लेते हैं। डिवीजन में x इक्वल्स टू ए अपॉन बी कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अब इसमें भी एरर हम सेम तरह से निकालते हैं। एरर हमारा सेम तरह से निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवीजन में डिवीजन कर देंगे। तो डेल्टा एक्स इसमें भी एरर हमेशा सेम निकलेगा, x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आ गया हमारा एरर डिवीजन में। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है। ये हमारी एक सीट है, स्क्वायर सीट है, इसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B। लेंथ का मैग्नीट्यूड आपका ये है, ब्रेथ का आपका मैग्नीट्यूड ये है। इसका आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो क्या था हमारा, मीन का मल्टीप्लाई करते थे हम, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। अब इसका हम एरर निकालेंगे। एरर कितना था, डेल्टा एक्स हमारा क्या था, एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हमको निकालना है। एक्स मीन क्या है हमारा, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर स्क्वायर। एक्स मीन क्या हमारा 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 8, एक डेल्टा ए की वैल्यू 0.4 अपॉन ए की वैल्यू 4 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 अपॉन बी की वैल्यू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 0.1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इक्वल्स टू 1.6 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी एरर। क्या आ गया,
डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1.6 मीटर स्क्वायर हो गया। इक्वेशन क्या होती है हमारी, x इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों चौथा, ये आपका डिवीजन का एग्जांपल। ये हमारे पास एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब, जिसका मास m है, वॉल्यूम आपका v है। इसका मास का मैग्नीट्यूड आपका 6 प्लस माइनस 0.3 kg है और वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड आपका 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब है। तो इसमें हमको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो इसमें क्या होता था हमारा, x इक्वल्स टू ए अपॉन बी होता था। ये हमारा मास है, बी हमारा v है, तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा। अब इसका एरर देख लेते हैं, एरर कितना आएगा। तो एरर क्या होता था हमारा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही होता था ना डिवीजन में। तो डेल्टा एक्स हमारा क्या आएगा, डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा डी है, डेंसिटी निकालना है हम। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया था, डी डेंसिटी 3। डेल्टा ए हमारा क्या है 0.3 अपॉन 6 प्लस 0.2 अपॉन डेल्टा बी 2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0.05। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.15। तो डेल्टा डी आ जाएगा हमारा 15 3 45 0.45। ठीक है। क्या है ये, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। और डेंसिटी निकाल लें तो D इक्वल्स टू डी मीन प्लस माइनस डेल्टा डी। ये स्मॉल है तो कैपिटल कर दें इसको। ठीक है। तो डेंसिटी क्या आई थी हमारी, D इक्वल्स टू डी मीन हमारा 3 आया था और ये एरर हमारा कितना आया था, प्लस माइनस 0 पॉइंट इतना। क्या है ये, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट आया था आपका क्वांटिटीज रेज टू सम पावर्स। ये आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इस फॉर्म में लिखी गई है, जहां पे ए बी सी आपके ये हैं, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम एरर ऐसे निकालेंगे। ये हमारा किस फॉर्म में है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है हमारा, रिलेटिव एरर। ठीक है। तो इसका पावर p है, तो p इंटू रिलेटिव एरर इन a, q इंटू रिलेटिव एरर इन b, r इंटू रिलेटिव एरर इन c। ठीक है। अब इसी से हम निकाल लेते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर इंटू 100 इक्वल्स टू p रिलेटिव एरर इन a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस q रिलेटिव एरर इन b मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस r रिलेटिव एरर इन c मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4% एरर्स रेस्पेक्टिवली। अब इसमें हमको क्या निकालना है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, ये इक्वेशन हमारा। ठीक है। A, B, C, D, A पावर 2 है, B टू द पावर हाफ है, C टू द पावर 1/3 है, D टू द पावर 3 है। ठीक है।
अब इसमें हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है, एक्स के मेजरमेंट में। तो परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एरर इन ए का पावर 2 है, 2 लगा दिया हमने। तो परसेंटेज एरर ए में कितना है 1% है, प्लस इसका पावर 1/2 है, तो 1/2, और बी में परसेंटेज एरर कितना हमारा 2% है, प्लस सी टू द पावर कितना है 1/3 है। अब इसमें परसेंटेज एरर हमारा 3% का है, प्लस डी टू द पावर 3, डी में परसेंटेज एरर हमारा 4% का है। तो परसेंटेज एरर इन एक्स हमारा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, प्लस 1, प्लस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 1 बचेगा, प्लस 3 4 जा 12, 1 1 2 2 2 4 4 12 16। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 16%। ठीक है। अब बच्चों इस चैप्टर में लास्ट रह जाता है आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का हम यूज क्यों करते हैं क्वांटिटीज के मेजरमेंट में। वर्नियर कैलिपर से हम 10 सेंटीमीटर तक की चीजों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें बच्चों कुछ नहीं रहता है, 10 सेंटीमीटर हो गया आपका 100 mm। ठीक है। इसमें लीस्ट काउंट आपका क्या होता है 1 mm। तो इसमें एरर कितनी आ सकती है वर्नियर कैलिपर में। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हम इसलिए यूज करते हैं कि कम एरर का सामना करना पड़े हमको, लेकिन एरर इसमें भी आ जाती है। ठीक है। सबसे कम एरर आती है आपकी वर्नियर स्क्रू गेज में, और इससे ज्यादा एरर आती है आपकी वर्नियर कैलिपर में। ठीक है। अगर आपकी मेजरमेंट आपका छोटा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपका स्क्रू गेज से ही मेजर करें। ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपका 1 mm है और 10 सेंटीमीटर में आपका 100 mm है। नंबर ऑफ डिवीजन आपके कितने हो गए 100। 10 सेंटीमीटर तक की चीजें मेजर कर सकते हैं ना हम, तो नंबर ऑफ डिवीजन आपके 100 हो जाएंगे, क्योंकि 100 mm होता है 10 सेंटीमीटर में। तो इसमें हम एरर कितनी आ सकती है वर्नियर कैलिपर में, तो लीस्ट काउंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो लीस्ट काउंट हमारा 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए 100 mm। तो एरर हमारा इसमें कितना आ जाएगा 0.01 का। और सेम हम स्क्रू गेज में ही कर देंगे। ठीक है। स्क्रू गेज से हम छोटी चीजों का मेजरमेंट करते हैं, वर्नियर कैलिपर से हम 10 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 2। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 होता है खत्म।